अंबाला कैंट में कुछ ही दिनों में 2 हत्या के मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस 13 साल के गौरव की हत्या के मामले में कातिल तक नहीं पहुंच पाई और महेश गुप्ता नाम के शख्स की कैंट के सुंदरनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। महेश गुप्ता का शव एक घर से मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सिविल अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि महेश गुप्ता अंबाला छावनी राम बाजार के मालिक थे, जिनकी उम्र 44 के लगभग थी। परिजनों की माने तो 11:30 बजे के बाद से उनके साथ महेश का कोई संपर्क नहीं हुआ। परिजनों के द्वारा महेश को ढूंढने की भी कोशिश की गई। पुराने जानकार के घर पहुंचे तो महेश का स्कूटर खड़ा हुआ मिला। उन्होंने महेश को ढूंढने का प्रयास किया और साथ में लगते मकान में महेश की बॉडी पाई गई और 4 लोग भी वहां पर मौजूद थे। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हत्या किस तरह से हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम के बाद होगा। तो उसके बाद हम जब हॉस्पिटल आए हैं तो डॉक्टर ने जो बताया है कि कुछ पैरों पे घसीट थी, थोड़ा कान के पीछे हल्का सा ब्लीडिंग हुई है और सेकेंडली उनके कान भी नीले पड़े हुए हैं। तो जो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ है वो सुबह पोस्टमार्टम के बाद हमें पता चलेगा और बोर्ड का गठन कर दिया गया है। थ्रू बोर्ड पोस्टमार्टम होगा। हमने रिक्वेस्ट करी है कि थ्रू बोर्ड पोस्टमार्टम हो, वीडियोग्राफी भी करवाएंगे। एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ आफ्टर पोस्टमार्टम हम बता पाएंगे। सर, शुरुआती दौर में पुलिस कहाँ तक पहुंची है, क्या लग रहा है? देखिए, जो हमारे डिकीज्ड हैं, जो इनकी अनफॉर्चुनेटली जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके ब्रदर ने बताया कि लास्ट टाइम उनकी लगभग 11:30 पौने 12 बजे अपने ब्रदर से बात हुई थी। उसके बाद से कोई फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर उन्होंने उनको ढूंढा तो किसी इनके 6-7 साल से पुराने वाकिफ़ थे, उनके घर पे जब गए तो इनका वहाँ स्कूटर खड़ा मिला। तो वहाँ जब दोस्तों ने दूसरे साथ में ही एक मकान और था, जब वहाँ जाके देखा तो वहाँ इनकी बॉडी पड़ी हुई थी और लगभग 4 लोग वहाँ हाजिर थे, जो अभी तक हमें बताया गया है। जी, भी उन 4 लोगों को भी हमने क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन करा। मृतक की अराउंड उन्हें लगभग 44-45 साल के करीब मृतक की उम्र बताई गई। देखिए, जो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, जैसे जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है और अभी सीन ऑफ क्राइम टीम भी हमने बुलाई हुई है, आसपास भी हमारे एसएचओ मौके पे पूछताछ कर रहे हैं, तो उसी के बाद ही मैं एग्जैक्ट कमेंट कर पाऊँ। सर, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसकी? एग्जैक्ट लोकेशन ये बताया गया सुंदर DRM दफ्तर के पास। सर, एक हफ्ते में 2 मर्डर होना, वहाँ पे पुलिस व्यवस्था पे कुछ प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए जी, दोनों जो मर्डर हैं वो आपस में नॉन लोगों के आपस में हैं, दोनों आपस में परिचित थे। दोनों ही केसेस में ये था। तो परिचित केसेस में कानून व्यवस्था के ऊपर जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि परिचित केसेस को लगभग इनएविटेबल ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हमारा मंशा ये रहती है कि अगर क्राइम हो गया, पहले तो क्राइम हो ना, और अगर क्राइम हो गया तो तुरंत एक्यूज को राउंड अप करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि पुलिस तफ्तीश में लगी है और क्राइम टीम भी मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसे पता लगा, पुलिस तफ्तीश में लगी है और मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है पोस्टमार्टम हो सके, और सीन ऑफ क्राइम को जो टीम देखती है उनको भी बताया कि वो भी मौके पर पहुंच के और हर एंगल से उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। सर, एक हफ्ते से पहले ही 2 मर्डर एक ही जगह पे होना, तो कानून व्यवस्था का देखिए, दोनों को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। अलग अलग हालात हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, उनको कनेक्ट नहीं किया जा सकता। अभी तक किस हालत में मर्डर हुआ, कैसे हुआ, क्या अब सारा देखिए, जब तक हम ये इन्वेस्टिगेशन ना कर लें, मर्डर का मामला है तो इन्वेस्टिगेशन करके आपको